Good morning, class 9. In previous lecture, area of parallelogram and triangles, we have completed the basic definitions, basic understandings about the area of parallelogram between same base and between same parallels, and one important theorems which we have done. First is if two parallelograms are on the same base between same parallels are in equal area. most important है. अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इंग्लिश पूछा जा सकता है. ठीक है, अगर थ्योरम पूछेगी तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है. दूसरा थ्योरम की बात करें, दूसरा थ्योरम हमारे पास ये था, इसको आप देख लो. ठीक है ना, थ्योरम हमारा ये है, आप लिखो इफ ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम्स. क्या है? इफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस between same parallel line, between क्या बच्चा, same parallel lines are equal in area. मतलब कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल्स है और उसी सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम्स है, दोनों की एरिया इक्वल है. तो देखो पहले फिगर बना लेता हूँ. देखो ये ट्रायंगल्स है, ठीक है ना, एक लाइन ड्रा किया जो BC के पैरेलल है. बात समझो पहले, ABC. अब इसमें एक पैरेललोग्राम में बना रहा हूँ जो बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे है. देखो BC ABC DE दो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे है कि नहीं. अब बात समझो. तो क्या है, देखो आप समझो, गिवन दैट क्या है, कैसे प्रूव करोगे. गिवन दैट, ठीक है, ट्रायंगल ABC and parallelogram BCDE are on the same base, are on the same base between same parallels. ठीक है ना, between same parallels. To prove that area of triangle ABC is equal to area of parallelogram BCD. प्रूविंग दैट बहुत ही आसान है. हमको पता है, एक हाइट मान लो, दो, इसको मान लिया m, इसको मान लिया m. क्रॉस सेक्शन में आप ड्रा कर लो ऐसे AM. ठीक है, आपको पता है अगर दो लाइन पैरेलल्स है तो दो लाइंस के पैरेलल के बीच की जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो हमेशा इक्वल होगी कि नहीं होगी. आप सोचो, चाहे वो आप AM पे लो, चाहे आप वहाँ D पे लो, कहीं भी लो, जो भी हाइट बनेगी परपेंडिकुलर, अगर हम परपेंडिकुलर हाइट यहाँ लेंगे तो BC के इक्वल होगा. अगर इसको बढ़ा के मानते हैं तो DM होगा, वो AM के इक्वल होगा. मान लो मैं यहाँ ड्रा करता हूँ तो ये इसके इक्वल होगा. तो आप देखो, हमें पता है V तो होता है, ठीक है ना. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस या लेंथ इनटू हाइट. और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बोलो. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट. ठीक है, तो सॉरी एक चीज गड़बड़ हुआ, प्रीवियस से आर इक्वल इन एरिया नहीं है बेटा, इसको आप सही करो. इक्वल टू हाफ ऑफ इस एरिया, इक्वल टू, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इक्वल टू हाफ ऑफ इस एरिया. यहाँ मतलब ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम्स एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC. अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ, L इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट. देखो बेस इनटू हाइट की बात करूं तो दोनों की बेस इक्वल है. बात समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ABC इक्वल टू क्या हो गया, 1/2. बेस का मतलब क्या हो गया, L इनटू H. L इनटू H क्या है, अब देखो L इनटू H क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो थोड़ा सा करेक्शन ये हुआ कि जो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम सेम बेस पे है तो इक्वल एरिया होगा, वो रॉन्ग था. वो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स होगा. जब प्रूविंग करने गए तो गलती का एहसास हुआ, उसको करेक्शन किया गया. ठीक है ना, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ये हमारे पास थ्योरम था, इस थ्योरम के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं. आइए चलिए
एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद हम आगे का हिसाब किताब देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखिए कैसे आप इसको करोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो एक तो ऑफलाइन टीचिंग है, एक ऑनलाइन टीचिंग है, ठीक है ना। ऑनलाइन टीचिंग कोरोना वायरस की वजह से एक ऑप्शन के रूप में देखा गया, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल ऑफलाइन के मोड में बिल्कुल मत लीजिएगा। पहली चीज़, ऑफलाइन का हिसाब किताब ही अलग है बेटा। वहाँ हम लोग ना साइकोलॉजी यूज करते हैं, किस बच्चे को समझ में आया है, किस बच्चे को समझ में नहीं आया है, किस बच्चे की क्या समस्या है, ठीक है ना, उस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेक्चर दिया जा रहा है, आपको समझ में आए या ना आए, कोशिश करो समझने की। जैसे ही हम लोग ऑफलाइन मोड में आएंगे, इंडिविजुअल बच्चों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, ठीक है ना। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम लोग क्लासरूम के अंदर मिलेंगे, थिंग्स विल चेंज्ड, ठीक है ना, एंड प्रॉब्लम विल डिस्कस इंडिविजुअली स्टूडेंट बाय स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो बेटा थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, कैसे कि महान कौन है, आप बात समझो, ज्ञानी कौन है, ठीक है ना, जो हर सर्कमटेंसेस को अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करे, हर सर्कमटेंसेस, हर प्रकार की प्रॉब्लम के विपरीत परिस्थितियों में, इसे कह सकते हैं ना कि थिंग्स विल हैपन अगेंस्ट यू, देन हाउ टू हैंडल। बड़े बड़े जो कंपनीज के सीईओ हैं या किसी जो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के वो होते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, वो सिंपल सी बात पूछते हैं कि हमारी कंपनी फ़ायदे में है, ठीक है, हमारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, तो उस पर आप काम करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। आप तो फिर हमारे बनाए हुए सिस्टम पे काम कर रहे हो, लेकिन जब कभी मेरा सिस्टम गड़बड़ हुआ तो आप कैसे ट्रीट करोगे, ये पूछते हैं। जैसे मान लो कि हाउ टू डिस्कस योर फेलियर, हाउ टू मैनेज योर फेलियर, या कह सकते हैं हाउ टू मैनेज योर प्रॉब्लम, इट्स द मैटर, ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम को हैंडल किए हो, हम सब मिलके एक साथ, है ना, इस प्रकार की विषम परिस्थिति से लड़ाई किया गया है, ठीक है ना। तो पेशेंस रखो बेटा, हम जल्दी क्लासरूम के अंदर मिलने वाले हैं। क्लासरूम के अंदर की जो भी चीज़ें ना बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको लगेगा कि हाँ पढ़ाई का स्तर क्या है, ठीक है। तो आपको एक सेंटेंस में अपनी तरफ से यूज करूँगा, ठीक है ना। हालांकि करना नहीं चाहिए कि भाई सर ऑनलाइन तो सिर्फ टाइम पास था, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक प्लेटफॉर्म जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ तो मिल ही रहा आपको, ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेट बोलता हूँ, है ना, उसको आप समझने की कोशिश करो। फैक्ट, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसको बंद करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ E, F, G and H are respectively the midpoint of parallelogram, ठीक है। ABCD क्या है, ABCD। टू प्रूव दैट, या हमें ये करना है so that या prove that DFGH, देखो DFGH equal to half of area of quadrilaterals, क्या है, ABCD, ठीक है। प्रूव सोल्यूशन, ABCD क्या बच्चे, पैरेललोग्राम्स है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है भाई, EFGH, ठीक है, EFGH आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABC। मान लो यहाँ पे E हो गया, F हो गया, EF, ये हो गया G, और ये हो गया H, ठीक है ना। तो जो ये फिगर बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है वो हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो इसकी प्रूविंग करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो देखो ज्वाइन H, समझो यहाँ पे बात, सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ, देखो जहाँ से मैं रिजल्ट निकला लिखा हूँ, DA इक्वल टू CD, हाफ ऑफ AB, और देखो यहाँ एंड
AD पैरेलल टू BC। तो हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ C। हाफ ऑफ AD क्या हो जाएगा बच्चे? HA हो जाएगा। HA इक्वल टू क्या हो जाएगा? BF हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका मतलब ये हुआ HA पैरेलल क्योंकि लाइन इतनी हुई। तो अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि HABF is a parallel। बात समझ गए? In a quadrilateral, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then they are parallelogram। तो HABF क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। चलिए, पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम का मतलब ये हो गया, आप समझो HF पैरेलल टू AB। तो देखो ट्रायंगल थ्योरम की बात करूं, ट्रायंगल HEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HAB, इसको आप, ठीक है ना। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इज इक्वल टू half of area of parallelogram HFC ABCD HFCE। देखो इसको आप दो मान लो, साइड 1 and 2 साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड। एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HABF प्लस हाफ ऑफ एरिया HFC, ठीक है। अब देखो ये एरिया प्लस ये एरिया दोनों को मिलाते हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरस EFGH इक्वल टू हाफ कॉमन हुआ, तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चे? क्वाड्रिलेटरस। बेटा इस तरह से बेटा ना इन दो फॉर्म को यूज करके, ठीक है, क्वेश्चंस करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। दूसरा देख लो भाई, थ्योरम से टू ट्रायंगल्स are on the same base and between same parallels are equal to। इस प्रकार से हमने क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम्स को लेके यूज किया था, उसी प्रकार हम लोग ट्रायंगल्स को लेके यूज करेंगे। तो लिख लो थ्योरम, ट्रायंगल on the same base between same parallels are equal to area। ट्रायंगल are on the same base between same parallels are equal in area। सिंपल सा है, ये ट्रायंगल ये हो गया, बात समझ लो ABC, इसके बेसिस पे एक लाइन ड्रा कर दिया गया, एक ट्रायंगल ये हो गया ABD। देखो ABC और ABD, ठीक है ना, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स में है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो? एक लाइन में मान लो M हो गया H, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ABC इक्वल टू क्या होगा? 1/2, बेस हमारे पास क्या? हाइट इनटू M, और यही एरिया ऑफ ट्रायंगल AB लिखा हो, क्योंकि जब भाई ट्रायंगल्स बिटवीन सेम बेस के बीच, सेम पैरेलल और बिटवीन सेम बेस के बीच में है, तो हाइट क्या होगी उसकी? इक्वल हो जाएगी। जब हाइट इक्वल हो जाएगी तो बेस हमारा सेम है, तो इसलिए दोनों की एरिया क्या होगी? इक्वल होगी। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप लोग क्वेश्चंस करिए, नहीं आया तो मेरे से पूछिए, ठीक है ना। उसके बाद इस टॉपिक में देख लेता हूँ मैं कुछ है भी या नहीं। 1 मिनट दो हमें, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस करना है। क्या करना है? क्वेश्चंस करना है। थोड़ा सा RD शर्मा उठाओगे तो क्वेश्चंस के लेवल्स बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्वेश्चंस को थ्योरम सारे हो गए हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में मान के चलो कंप्लीट है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस करना है और पूछना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।